सर हमने 2 फ्लोरो ब्यूटेन के अंदर एल्कोहलिक KOH डाला है बच्चों। तो क्वेश्चन में 2 फ्लोरो ब्यूटेन में एल्कोहलिक KOH डालकर A बनाया, दैट इज द मेजर प्रोडक्ट। सर A में ओजोन विद CH2Cl2 डालकर ओजोनाइड बनाया गया है। सर ओजोनाइड का स्ट्रक्चर पूछा गया है हमसे। सर ओजोनाइड के बाद जिंक विद एसिटिक एसिड डालकर B एंड C बनाए गए हैं। सर ऑप्शन नंबर 1 है B एंड C आर सेम, ऑप्शन नंबर 2 B एंड C आर डिफरेंट, ऑप्शन नंबर 3 B and C both gives positive Jones test, and option number D सर B and C both gives positive 2,4-DNP test। बच्चों शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के सॉल्यूशन की। 2 फ्लोरोब्यूटेन क्वेश्चन बहुत ही अच्छा बना है बच्चों। 2 फ्लोरोब्यूटेन की बात करते हैं। तो सर अगर क्लोरीन होता, ब्रोमीन होता, आयोडीन होता तो सर क्वेश्चन अलग हो जाता, बट वी हैव दी 2 फ्लोरोब्यूटेन CH3 CH2 CHF CH3। ओके सर। सर 2 फ्लोरोब्यूटेन के अंदर बच्चों 2 फ्लोरोब्यूटेन के अंदर हमारे पास F- है। तो लड़का क्या सिखाने आया है? F- इज अ बैड लिविंग ग्रुप। बच्चों लड़का क्या सिखाने आया है? F- इज अ बैड लिविंग ग्रुप। F- को एलिमिनेट कराने के लिए बच्चों F- को एलिमिनेट कराने के लिए हमारा जो ट्रांजिशन स्टेट पे कार्बन पे जो डेल्टा माइनस चार्ज आएगा वो ज्यादा आएगा। दी नेगेटिव चार्ज रिक्वायर्ड ऑन द बीटा कार्बन। सर बीटा कार्बन पे सर अल्फा कार्बन वो जिसपे लिविंग ग्रुप लगा है, साथ वाला कार्बन बीटा कार्बन। सर बीटा कार्बन पे डेल्टा माइनस ज्यादा चाहिए। टू एलिमिनेट द बैड लिविंग ग्रुप लाइक F- we have a more, we require a more negative charge, we require more negative charge on the beta carbon। ओके सर ये इवन CB टाइप्स है। सर एग्जैक्ट इवन CB के अंदर तो प्रॉपर कार्बन बनता है, और कार्बन तब बनेगा जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा। यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, तो इवन CB लाइक। सर कई लोग इसे सेमी इवन CB भी कहते हैं। सर एल्कोहलिक KOH, सर जब मैं बेस डालूंगा तो बेस अगर इस H+ को लेके गया प्राइमरी वाले को, या फिर सर बेस हमारा सेकेंडरी वाले को लेके जाएगा। सर प्राइमरी और सेकेंडरी में किस कार्बन पे माइनस ज्यादा आ सकता है? सभी लोग जानते हैं सर प्राइमरी पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा आ सकता है। सर वी कैन हैव मोर नेगेटिव चार्ज ऑन द प्राइमरी कार्बन, क्योंकि नेगेटिव स्टेबल होता है सर प्राइमरी पे एज कंपेयर टू सेकेंडरी। सर सेकेंडरी में CH3 का प्लस आई नेगेटिव को अनस्टेबल कर देगा सर। तो इसीलिए बच्चों यहाँ पर हमारा बीटा वाला कार्बन से जाएगा, ना कि बीटा डैश से जाएगा। तो हमें हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं देखनी है सर, हमें वो एल्कीन देखनी है जिससे हमारी ट्रांजिशन स्टेट ज्यादा स्टेबल हो। एंड सर वी हैव 1 ब्यूटीन इन द पिक्चर एज कंपेयर टू 2 ब्यूटीन। सर अगर यहीं पे Cl Br I होता, सर Cl Br I आर वेरी गुड लिविंग ग्रुप्स। बाय सर HCl HBr HI आर वेरी गुड एसिड्स। HCl Pk -7 HBr -9 HI -10। सर एसिड्स बहुत अच्छे हैं, यानी कि Cl Br I आर वेरी स्टेबल। स्टेबल का मतलब दे आर गुड लिविंग ग्रुप्स। सर HF वी हैव अ Pk 3.2। सर HF का Pk कितना होता है? सर HF का Pk होता है 3.2। सर that suggests that F- is a bad living group, and to eliminate a bad living group we need a more negative charge on the beta carbon in the transition state, and the more negative charge will be easily stabilized on the primary carbon as compared to the secondary carbon। ठीक है सर। सर जनरल है प्राइमरी कार्बन, सर सेकेंडरी पे अगर NO2 लगा होता तो गेम कर देता। ओके सर आपके पास जो A बना दैट इज द एल्कीन 1 ब्यूटीन। सर अगर ये 2 ब्यूटीन बनती तो क्वेश्चन में जाता B एंड C आर सेम, लेकिन सर 1 ब्यूटीन बनी है तो सर ओजोनोलिसिस के प्रोडक्ट्स डिफरेंट होंगे। सर आपने जब ओजोन इन प्रेजेंस ऑफ CH2Cl2 एज सॉल्वेंट डाला है और आपने हमसे ओजोनाइड का स्ट्रक्चर मांगा है, सर ओजोनाइड का एक स्ट्रक्चर तो सिंपल है CHOCH2 OOCH2, और सर यहाँ पे लग गया ET। ओके सर इसके अलावा आपके पास ओजोनाइड अनसिमेट्रिकल एल्कीन में 3 बन सकते हैं। लेफ्ट वाला पार्ट राइट वाले पार्ट से जुड़े, लेफ्ट वाला पार्ट लेफ्ट वाले पार्ट से जुड़े CHOCH OOET। अच्छा ओके सर राइट वाला पार्ट राइट वाले पार्ट से जुड़े CH2 OCH2OO। सर ये 3 ओजोनाइड के स्ट्रक्चर आएंगे सर। एडवांस का क्वेश्चन है, तीनों ओजोनाइड के स्ट्रक्चर बन सकते हैं। नीट का क्वेश्चन है, तीनों ओजोनाइड के स्ट्रक्चर पॉसिबल है। लेकिन सर जब आप इसके अंदर जिंक विद एसिटिक एसिड डालोगे, सर इस मिक्सचर के अंदर जब आप जिंक विद एसिटिक एसिड डालोगे तो आप लोगों को मिलेंगे वही प्रोडक्ट्स
जो कि ऊपर वाली एल्कीन के ओजोनोलिसिस से बनेंगे, यानी कि सर एक फॉर्मल्डिहाइड और एक प्रोपानॉल। सर CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH एंड सर वी हैव C डबल बॉन्ड OHH। सर आपको मिल गया प्रोपानॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड। सर उनमें से कोई भी B है कोई भी C है। सर पहली बात, B एंड C आर डिफरेंट। सर दीज आर डिफरेंट कंपाउंड्स, एक प्रोपानॉल है और एक मेथनॉल है। सर अगर हमारे पास F ना होता, Cl या Br होता तो 2 ब्यूटीन बनती, और 2 ब्यूटीन की ओजोनोलिसिस सर B और C सेम बनते, दैट इज इथेनॉल। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सर 2 ब्यूटीन की ओजोनोलिसिस से इथेनॉल ही बनता, सर ओजोनाइड भी एक ही बनता उस समय पे। वेरी गुड। सर दूसरी बात, सर एल्डिहाइड्स कैन बी ऑक्सीडाइज्ड बाय एसिडिफाइड K2Cr2O7। सर एसिडिफाइड K2Cr2O7 से, सर एसिडिफाइड K2Cr2O7 से एल्डिहाइड्स कैन बी ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोक्सिलिक एसिड्स, और सर Cr+3 बन जाता है। Cr2O7 2 माइनस Cr+3 दे देता है सर हमें, दैट इज ग्रीन इन कलर। सर इसे कहते हैं पॉजिटिव जोन्स टेस्ट। क्या कहते हैं बच्चों इसे? सर इसे कहते हैं पॉजिटिव जोन्स टेस्ट। गुड, तो हमें पॉजिटिव जोन्स टेस्ट भी मिल गया सर। ऑल्सो सर all aldehydes are oxidized by Tollens reagent, चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक, they are oxidized by Tollens reagent, that is AgNH3 whole twice plus। सर इसमें Ag प्लस ऑक्सीडेशन करता है एल्डिहाइड की, एल्डिहाइड से एसिड का सॉल्ट बनाता है और खुद Ag में जाता है, दैट रिप्रेजेंट्स अ सिल्वर मिरर। सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं सर इसे। तो Ag का मिलना, सिल्वर मिरर टेस्ट का मिलना सर, एल्डिहाइड्स रिस्पॉन्स पॉजिटिवली टुवर्ड्स द टॉलरेंस रिएजेंट, एल्डिहाइड रिस्पॉन्स पॉजिटिवली टुवर्ड्स द जोन्स रिएजेंट। अच्छा टॉलरेंस शायद क्वेश्चन में नहीं था सर, 2,4-DNP था। ओके सर, ऑल एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, सर एल्डिहाइड होता कीटोन होता, ये तो दोनों एल्डिहाइड ही हैं सर, एक प्रोपानॉल है और सर एक मेथनॉल है। सर 2,4-DNP के साथ पॉजिटिव टेस्ट मिलेगा सर, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन के साथ पॉजिटिव टेस्ट मिलेगा, एल्डिहाइड कीटोन्स गिव्स पॉजिटिव टेस्ट। सर हमें मिलता क्या है? हमें मिलता है बच्चों 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन, CH डबल बॉन्ड NH बेंजीन, और ऑर्थो और पैरा पे NO2। सर यानी कि क्वेश्चन का आंसर आ गया, B and C are different, they both responds to positive Jones test, they both responds to positive 2,4-DNP test। Okay sir, the right answer is B and C are different। sir B and C gives positive Jones test, sir B and C gives positive 2,4-DNP test। yes or no बच्चों? कुछ कुछ तो समझ में आया होगा आप लोगों को, बताइएगा।